हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से मैं नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नए जो भर्ती होने वाली है आपके निकाली गई है मुंगेली ज़िला के लिए। तो यहाँ पे कार्यालय जिले में सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पे सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग भेत्य, चौकीदार, अब सहायक ग्रेड 3 ड्राइवर के लिए बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसमें आपका कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपको भर्ती लिया जाएगा। तो बढ़िया मौका है, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है जो 12 तारीख को जारी किया गया था। तो इसका लास्ट डेट जो आवेदन जो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 तारीख को है, मतलब आज 15 तारीख है। तो 20 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट मतलब ऑनलाइन नहीं है, मतलब आपको स्पीड पोस्ट कराना पड़ेगा। तो अपने सिटी में लोकेशन में जाके स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। फॉर्म कैसे कैसे भरना है यहाँ पे मैं सारी डिटेल बताऊँगा। तो इसका लास्ट डेट 20 तारीख है और आपको जो डाक स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से जो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑनलाइन भर्ती मतलब ऑनलाइन इसमें नहीं है, स्पीड पोस्ट है, ऑफलाइन है, मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है देख सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो कि स्पीड पोस्ट 20 तारीख को शाम 5 बजे तक करना है। में टोटल वैकेंसी 56 पोस्ट निकाली गई। सारी डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका कोई भी जैसे संविदा वगैरह टाइप का नहीं है, परमानेंट जॉब है। तो इसमें आपका मुंगेली ज़िले में यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के लिए, प्यून के लिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, और यहाँ पे जो कि प्यून वगैरह वैकेंसी यहाँ पे दी गई। तो चलिए यहाँ पे पूरा डिटेल देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, इसमें सारी डिटेल यहाँ पे बात करते हैं। तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। जो आपके रोजगार जिला में आप रोजगार पंजीयन कराए होंगे वो चलेगा, आपको उसको देना पड़ेगा। रोजगार पंजीयन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, और यहाँ पे आपको साथ ही जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। मूल निवास प्रमाण पत्र, निवास जहाँ रहते हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा उसको न देना पड़ेगा। और आपकी जो भी फॉर्म भरेंगे जिस भी पोस्ट के लिए उसका आपका अंक सूची आपको जो कि फ़ोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। तो आवेदन की तिथि यहाँ पे लास्ट डेट 20 तारीख को हो, याद रखिएगा। और यहाँ पे 18 से 30 के एज में हम जो भी कैंडिडेट हों तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें से जो बेसिक सैलरी है आपके 15,000 बेसिक सैलरी है। इसमें आपको कट पट के बढ़ोतरी भी है इसमें। तो आपको जो बेसिक सैलरी है स्टार्टिंग 15,000 इसमें पेमेंट दिया जाएगा। ये आपके खास करके मुंगेली ज़िला के लिए। तो चलिए यहाँ पे कहाँ पे कितना कितना वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है देखते हैं। तो सहायक प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है, एक पोस्ट इसके लिए निकाली गई। जो स्टेनोग्राफर है हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी इसके निकाली गई है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकाली गई है। हिंदी के लिए 4 पोस्ट, स्टेनोग्राफर के लिए 2 पोस्ट, सहायक ग्रेड 3 के लिए 25 पोस्ट और यहाँ पे वाहन चालक के लिए 1 पोस्ट। तो जिस वाहन चालक जो वाहन चलाने जानते हैं उनको लिए यहाँ पे वाहन चालक के लिए 1 पोस्ट। सहायक ग्रेड 3 के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे प्यून की भर्ती लिए दफ्तरी जो कर्म फर्राश के लिए यहाँ पे प्यून के लिए 7 पोस्ट निकाली गई है। और वाटरमैन के लिए 5 पोस्ट निकाली गई है। चौकीदार के लिए 5 पोस्ट, स्वीपर 6 पोस्ट। टोटल हो जाता है आपको 56 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। आपका कोई भी संविदा भर्ती नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है। तो आपका चांस हो सकता है, तो लग सकते हैं, बढ़िया मौका है, फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए कौन से पोस्ट में आपको कौन से क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है यहाँ पे डिटेल देख। तो यहाँ पे योग्यता वगैरह देखेंगे तो आपको जो सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य या केंद्र सरकार को जो मान्यता संस्था से यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपके पास 1 वर्षीय 2 वर्षीय पीजीडीसीए और डीसीए दोनों चलेगा, कोई भी आपके पास होगा। और साथ ही साथ एमएस वर्ड, इंटरनेट एंड कंप्यूटर का भी नॉर्मल आपको बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो कंप्यूटर में डीसीए भी चल जाएगा, पीजीडीसीए बीसीए वगैरह होगा आपके पास तो वो भी आपका चल जाएगा सहायक ग्रेड 3 के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में दी गई है। तो कंप्यूटर टाइपिंग में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, जिसमें 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए, बट आपको टाइपिंग भी वहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। तो ये आपके जो कि इसमें आपको स्किल टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपको हो गया सहायक ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डीसीए पीजीडीसीए 1 साल वर्षीय 1 वर्षीय भी चल जाएगा। इसके बाद देखते हैं सहायक प्रोग्रामर के लिए। तो सहायक प्रोग्रामर के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही आपको कोई भी जी कंप्यूटर विज्ञान वगैरह भी इस आपका
एमएससी बीटेक जो भी ग्रेजुएट किए हैं पीजीडीसी वगैरह, तो उन लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 3 वर्ष का यहाँ पे अनुभव होना चाहिए आपके सहायक प्रोग्रामर के लिए। अब आते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी टाइपिस्ट के लिए। यहाँ पे तो किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए स्टेनोग्राफर हिंदी टाइपिस्ट के लिए। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी आपके शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो, मतलब आपको हिंदी टाइपिंग आता है उसके लिए सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग आपको जो यहाँ पे तो जो टाइपिंग है यहाँ पे जो कि इतना टाइम में आपको आना चाहिए। आपको साथ ही साथ जो कि आप ग्रेजुएट है उसको आपको फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो उसको साथ पे आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे एमएस वर्ड वगैरह इंटरनेट का यहाँ पे भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखते हैं अगला। अब देखते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी होना चाहिए। इसमें टाइम दिया गया उसके हिसाब से आपको स्किल टेस्ट में टाइपिंग कराया जाएगा। और यहाँ पे बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आना भी चाहिए। तो ये होगा हिंदी इंग्लिश का। वाहन ड्राइवर के लिए ड्राइवर को जो वैकेंसी निकाली इसमें क्या क्या आपसे मांगा गया है। तो कक्षा जो 8वीं जो पास कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो 8वीं पास उन लोग फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जो अभी नया बन के आया है चिप लगा होना चाहिए। वो आपका हल्का मोटर वाहन का वैध यहाँ पे लाइसेंस वाहन चलाने का वो होना भी चाहिए। आपको वाहन भी नॉर्मल चलाने आना चाहिए और साथ ही साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अब देखते हैं भित्ति के लिए। तो भित्ति से जो भित्ति के लिए यहाँ पे मांगी गई है कक्षा पाँचवीं जो उत्तीर्ण है कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 5वीं जो पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेवा कार्य करने हैं तो तत्पर आवेदित पद से यहाँ पे बोला गया है संबंधित का ड्राइवर को माली इलेक्ट्रीशियन बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो यहाँ पे देख सकते हैं। जो अनुभव है पहले से कर चुके हैं तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको लगा सकते हैं। तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो कि ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं लगने की। तो यहाँ पे जो कि संलग्न करें मतलब आपको उसमें अटैच कर सकते हैं। अगला देखते हैं वाटरमैन चौकीदार स्वीपर। तो चौकीदार स्वीपर वाटरमैन के लिए किसी मान्यता यहाँ प्राथमिक शाला 5वीं जो उत्तीर्ण है स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे भी बोला गया है आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह सर्टिफिकेट है अनुभव प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे संलग्न कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, इसका मतलब है। यहाँ पे खास बात यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट इसको फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, अभी फॉर्म को मैं बताऊंगा कैसे भरना है क्या भरना है। तो आवेदन करेंगे कहाँ आपको उसको स्पष्ट कराने ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कार्यालय आवेदन कैसे करें यहाँ पे बोला गया है तो आपको यहाँ इसी एड्रेस में आपको जो कि उस पर देना पड़ेगा। तो कार्यालय जिले एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली छत्तीसगढ़ जो पिन कोड नंबर है 495334 के जो पता है यहाँ पे रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट कोरियर द्वारा अंतिम तिथि पूर्व भेजे जा सकेंगे। तो आपको यहाँ पे जो पिन कोड वगैरह दिया है कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश मुंगेली छत्तीसगढ़ यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा, साफ बोला गया है। मतलब आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे जो कि फॉर्म को भरना पड़ेगा, वहाँ पे स्पीड पोस्ट करा के फॉर्म को देना पड़ेगा। अभी और किसी वजह से आप देते हैं तो उसको रिजेक्ट यहाँ पे साफ साफ बोल दिया। और 20 तारीख शाम को 5 बजे तक यहाँ पे आपको जो कि फॉर्म को भर देना है। अगर आप 20 तारीख के बाद फॉर्म को भरते हैं तो आपको जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे शाम बोला दिनांक 20/2/2023 के शाम 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने जो आवेदन पत्रों को विचार नहीं किया जाएगा, साफ बोल दिया है आपको रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पता है इसको इसी पते में आपको स्पीड पोस्ट कराना है, फॉर्म को भेजना है। अब 20 तारीख तक आपको फॉर्म को भर देना है, उसके बाद भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है जो आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता जाति निवास आदि से संबंधित जो प्रमाण पत्र है स्वयं अभिप्राणित जो सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट दोगे तो आप सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपका जो पीछे में साइन कर देगा आधार कार्ड जो भी निवास जाति प्रमाण पत्र तो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे बोला है तो सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म को भरिएगा। इसमें साफ बोल दिया गया है तो सेल्फ अटेस्टेड करके एक बार भेज दीजिएगा।
तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है यहाँ पे वेबसाइट में यहाँ पे आपको जो लिस्ट निकालेगी उसमें देख सकते हैं। जो लोग फॉर्म डाले रहेंगे उन लोगों की लिस्ट यहाँ पे जो कि लिस्ट बनाया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। जिस आप सिलेक्टेड होंगे तो आपको उसमें जो कि नाम लिस्ट दे दिया जाएगा। तो ऐसा था प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं फॉर्म को। फॉर्म मेरे टेलीग्राम को लिंक दे दूँ, वहाँ से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसका टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वैसे आपको फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को कैसे भरना, कैसे टाइप के उसको मैं दिखाता हूँ। तो इसका जो फॉर्म है देख सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर्म को यहाँ पे एक बार देखेंगे, आवेदित पद का नाम दिया है, आवेदन का पूरा नाम, आवेदित पद जो पद में भरेंगे आप उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। कौन से पद के लिए, कौन से पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसको यहाँ पे भरना है। आवेदक का पूरा नाम भरना है यहाँ पे। आवेदक का यहाँ पे अंग्रेजी में आपको भरना पड़ेगा। और कौन से मेल है या फीमेल, इसको राष्ट्रीयता कौन, हिंदू है कि हिंदू है तो हिंदू। यहाँ पे अपने पिताजी के नाम भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पता वगैरह पूरा स्थायी पता वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको। और इसके बाद जन्म तिथि फिर शब्दों में इसको भरना है, पहले अंक में डिजिट में, फिर आपको अंकों के बाद शब्दों में आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो 1/1/2023 का आयु में कौन सा जो आपका जो एज है कितना हो रहा है यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। और कहाँ के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं कि नहीं उसको भरना है यहाँ पे। तो हैं तो हाँ करके, और छत्तीसगढ़ के निवासी इसको फॉर्म भर सकते हैं तो हाँ करिएगा। और यहाँ पे जो कौन से कैटेगरी से, कौन से जाति से आते हैं उसको यहाँ पे चूज़ करना है आपको। यहाँ पे भरना है कौन से कैटेगरी में आते हैं, और आप दिव्यांग है कि नहीं उसको यहाँ पे। मेडिकल बोर्ड का यहाँ पे साध्यता प्रमाण पत्र, जो कैंडिडेट विकलांग वगैरह हैं तो यहाँ पर उनको साथ में अटैच करना पड़ेगा, विकलांगता से जो सर्टिफिकेट आता है उसको। अब यहाँ पे जो इसको यहाँ पे भरना पड़ेगा विकलांग वाले। यहाँ पे जो भूतपूर्व से सैनिक है कि नहीं यहाँ पे उसको भी भरेंगे, है तो है, नहीं कितना ही यहाँ पे। रोजगार कार्यालय के पंजीयन, आपको जो पंजीयन क्रमांक है उसको यहाँ पे भरना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय के जो भी आपका कार्यालय का जो पंजीयन क्रमांक होगा यहाँ पे भरेंगे। उसका दिनांक कब आपका जो ऑनलाइन पंजीयन हो उसको यहाँ पे डेट को भरना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय कहाँ का है, कौन से जिला का, उसको आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। आपकी शादीशुदा है कि नहीं उसको एक फॉर्म को भरना पड़ेगा। और आपका जो विवाह अगर हुआ हो तो उसको डेट में आपको मेंशन करने पड़ेगा आपको यहाँ पे। इसके बाद आपके जो कौन से फॉर्म के लिए भर रहे हो उसकी जो जानकारी मैंने बताया है। कोई भी पोस्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी जो कब पास आउट किए हैं उसका सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे भरने के बाद आपको, अगर आपके पास कार्य अनुभव का विवरण है तो यहाँ पे उसको अनुभव का यहाँ पे डिटेल को भर देंगे। यहाँ से पूरा देख के आपको फॉर्म को एक बार पढ़ के भर लेना है। गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पे है कि नहीं, अर्धशासकीय में है तो यहाँ पे भी फॉर्म को देख के लास्ट में आपको मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे जो प्रमाण पत्रों के यहाँ पे सूची बनाए, कौन कौन सा आप इसमें फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं उसको यहाँ पे जो सूची है कौन कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पे दिए हैं उसको एक बार भर देना है। जो भी ग्रेजुएट का फॉर्म डाले, 5वीं 8 के, जो भी यहाँ पे पूरा डिटेल जो जो फॉर्म में सबमिट किए उसको आपके सब में मेंशन करने में यहाँ पे जो कि 10-12 ठो यहाँ पे जो लाइन दिया है इसमें आपको लिखना पड़ेगा। मैंने इसका फोटोकॉपी दिया, इसका ऐसे करके आपको यहाँ पे संलग्न करना है बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है टिप में, स्वयं द्वारा भी प्रमाणित दस्तावेज मान्य किए जाएंगे। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे मार के यहाँ पे देना पड़ेगा। बिना हस्ताक्षर के जो प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर उसमें आप साइन नहीं करते हैं, सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते तो आपके फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ बोला गया है, देख सकते हैं। घोषणा पत्र भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर घोषणा पत्र देख के सेल्फ अटेस्टेड जब नहीं मारेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इसलिए सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। लास्ट में आपका आवेदन पत्र का हस्ताक्षर, नाम, पता, एक बार दिनांक, डेट वगैरह इसको भर देंगे जब फॉर्म भरेंगे तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फॉर्म को आप निकलवा सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। सारी डिटेल मैंने बता दी है। कुछ आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर देने का कोशिश करूंगा। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा। तो फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर लीजिए। इसका लास्ट डेट 20 तारीख है।
तो बढ़िया चांस है, जाके आपको फॉर्म भर दीजिए। कोई भी दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आंसर दूंगा। तो चलिए बस आज के लिए इसी तरह के वीडियो फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और अपने भाई बंधुओं जो भी है रिश्तेदारी में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि भी उन लोग का फॉर्म भर सकें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में।